हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट पर। तो आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं मैं। और वो इंपॉर्टेंट न्यूज है आरआरबी जेई के बारे में। क्योंकि देखो, जैसे मैं पहले से ही आपको बोल रहा था कि भी आरआरबी एएलपी का एग्जाम भी नहीं हुआ है। आरआरबी एएलपी का एग्जाम अभी नहीं हुआ है क्योंकि देखो, अक्टूबर में जो एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं, नवंबर में एसएससी जेई का एग्जाम आपके पास में है। तो यहाँ पर जो है एग्जाम करवाने के लिए पहले तो आपको बताया कि एग्जाम सेंटर भी अवेलेबल होने चाहिए। तो अभी वो खाली नहीं है। तो आरआरबी सबसे पहले जो है आरआरबी एएलपी का एग्जाम होगा। तो वो एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो दिसंबर के अंदर होगा। उसके बाद में आरआरबी जो है तकनीशियन का एग्जाम होगा। उसके बाद में आरआरबी जो है वो जेई का एग्जाम होगा। तो देखो, दिसंबर अगर मान लो आरआरबी एएलपी का एग्जाम होता है, तो जनवरी में आरआरबी तकनीशियन का एग्जाम होगा। फरवरी में गेट का एग्जाम हो चुका है। तो यानी कि फरवरी पूरा गेट जो है उसमें निकल जाएगा। उसके बाद में मार्च या अप्रैल के अंदर जो है अगर आरआरबी जेई के होने के चांसेस है, लेकिन जो सुनने को मिल रहा है वो ये कि आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है। और आरआरबी जेई की जो वैकेंसी इंक्रीज होकर लगभग अप्रोक्सीमेटली 14,000 प्लस वैकेंसी जो है वो होने के चांसेस है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये भी है कि उसके लिए ऐसा भी सुना जा रहा है कि आरआरबी जेई का जो फॉर्म है वो भी रीओपन होगा और वो अप्रैल के अंदर नॉर्मली रीओपन होगा। इस तरह का जो है लेटर है अभी लिखा गया है, ये इंटरनल न्यूज है कि इस तरह का लेटर जो है वो लिखा गया है कि रीओपन करेंगे और उसके बाद में वैकेंसी को इंक्रीज करेंगे। अगर ऐसा होता है तो आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपको प्रिपरेशन करने का टाइम जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है, इसको पॉजिटिव सेंस में लेना है। क्योंकि आरआरबी जेई का आपको पता है नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का जो सिलेबस है बहुत लेंथी है। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मली अगर एग्जाम भी होगा ना, सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं मैं, अगर इंक्रीज नहीं भी होती, वैसे तो इंक्रीज होने के चांसेस है क्योंकि आरआरबी आपको पता है एलपी में भी इंक्रीज हुई है, टेक्नीशियन में भी इंक्रीज हुई है, सभी में अगर वैकेंसी इंक्रीज हुई तो यहाँ आरआरबी जेई में भी वैकेंसी इंक्रीज होगी। और अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो आपका जो एग्जाम है, ध्यान रखना, सीबीटी 1 का एग्जाम भी वो जून जुलाई में जा सकता है अगर फॉर्म रीओपन होता है। और अगर नहीं भी होता है तो भी आपके पास में लगभग मान के चलो जो एग्जाम है वो मार्च से पहले तो नहीं होने वाला है। इसलिए आपको ये टेंशन नहीं लेना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो हड़बड़ाहट में थे कि सर आरआरबी जेई का एग्जाम दिसंबर में कैसे सिलेबस कंप्लीट करें। अभी तो आरआरबी एएलपी का भी नहीं हुआ है ना। तो ये नॉर्मली जो है ये बोला जा रहा है कि अभी जो सुनने को मिल रहा है कि आरआरबी एएलपी का एग्जाम जो है वो दिसंबर में होगा। उसके बाद में जो है आरआरबी जेई की वैकेंसी इंक्रीज होकर जो है वो एग्जाम नॉर्मली मार्च या अप्रैल के अंदर जो है रीओपन होगा। उसके बाद में जाकर फिर एग्जाम होगा तो सीबीटी 1 फिर मान के चलो जून जुलाई में चला जाएगा ना। तो इसका मतलब है अभी आपको जो है अपनी प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखना है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना फास्ट तरीके से या डर के आपको पढ़ाई नहीं करनी कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, वो कभी नहीं होगा, है ना। और अगर इंक्रीज होती है तो आप सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप सभी जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है उनके लिए तो अच्छी बात ही है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे, जो अभी एलिजिबल नहीं हो पाए किसी कारण की वजह से, अगर रीओपन होता है तो वो भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यानी कि कंपटीशन फाइनली बढ़ने वाला है। और कंपटीशन बढ़ने वाला है तो बेटा तैयारी जो है वो आपको उसी तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक बड़ा अपडेट था जो मैं आप सभी लोगों के लेकर आया हूं। तो ऐसा आपको बहुत जल्दी ऑफिशियली दिखने को मिल भी सकता है कि आरआरबी की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज होगी, आरआरबी जेई की वैकेंसी है। तो इसी तरीके के अपडेट के लिए आप बने रहिए इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलेंगे इसी तरह के सेशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।